पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पूरी दुनिया में सनातन का झंडा गाड़ रहे थे, ठीक उसी समय कोई ऐसा भी था जिन्हें मारने की बड़ी प्लानिंग कर चुका था। ये वही समय था जब देश में हिंदुत्व की लहर अपने पूरे चरम पर थी और पीएम मोदी इसी के सहारे तीसरी बार पीएम कुर्सी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा है हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने का और यही काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी सियासत के साथ सनातन की ताकत बढ़ा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के सीने में हिंदुत्व की आग जला रहे हैं। सनातन की बढ़ती ताकत ही सनातन के दुश्मनों को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि मोदी से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक सनातन विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। इसके पहले भी उन्हें मारने की नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं। बाबा बागेश्वर के पीछे कट्टरपंथी हाथ धोकर पड़े हैं। अकेले यूपी के बरेली से ही शर्तन से जुदा की ख्वाहिश रखने वाले 2 कट्टरपंथी मुस्लिम गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी अलग अलग मामलों में। लेकिन इस बार जो कुछ भी किया गया है उसने हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लगा दी है और हर सनातनी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय बदल चुका है, ऐसे आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके बाद से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व की एक अलग छवि बनी है, लेकिन उसे अपने ही घर यानी हिंदुस्तान में लगातार खोखला किया जा रहा है और जो इसे लेकर काम कर रहे हैं उनकी आवाज को या तो दबा दिया जाता है या फिर जान से मारने की उन्हें धमकी दी जाती है। कुछ ऐसा ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी हो रहा है। कौन है जो धीरेन्द्र शास्त्री के सर को तन से जुदा करने की ख्वाहिश रखता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे हिंदुत्व की बढ़ती ताकत ने सनातन विरोधियों को बेचैन करके रख दिया है और ये उन सभी को निशाना बना रहे हैं जो देश और दुनिया में सनातन का परचम लहरा रहे हैं, फिर चाहे नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री। जब से देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में आई है उसके बाद से देश में सनातन का स्वर्णिम युग सा आ गया है। सैकड़ों सालों से पड़े मंदिरों को नए सिरे से बनाया जा रहा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में नए सिरे से हिंदुत्व की अलग जगाने की कोशिश की जा रही है। यही एकता कट्टरपंथियों की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है। सितंबर 2023 में जब बरेली के अनस अंसारी को धीरेन्द्र शास्त्री को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया तो ये लगा कि सिलसिला भी यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद तो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी ऐसी धमकियां मिलने लगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धमकी देने वालों को पकड़ने के लिए एनआईए और इंटरपोल जैसी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब बरेली के फैज ने उन्हें न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि उनके सर को तन से जुदा करने की धमकी का वीडियो भी वायरल किया। ये वही लोग हैं जिन्हें सनातन से इतनी ज्यादा नफरत है कि उसे मिटाने के अधूरे सपने देखते हैं जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे देश ने करीब 800 सालों तक मुगलों के आक्रमण और अत्याचार सहे, 200 सालों तक अंग्रेजों के शासन और मशीनरियों के आतंक को देखा है, लेकिन फिर वे हिंदुत्व और सनातन चट्टान की तरह खड़ा रहा। न तब कोई इसे मिटा पाया और न ही कोई अब इसे मिटा पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ आतंकी इसका सपना पाल कर बैठे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसे सनातन विरोधियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।